नमस्कार, हेल्थ लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेट और डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याओं पर। फिजिकल एक्टिविटी के घटने और बैठे बैठे काम करने का हमारे स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ता है, खास तौर पर हमारे पाचन तंत्र पर। भारी तेल भरा खाना और फास्ट फूड से पेट, लिवर और पैनक्रियाज की समस्याएं काफी आम हो गई हैं। तो अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमारे नंबर पर फोन कर सीधे डॉक्टर से अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 01725043-863, 01725043-865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम और पेट से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से प्रोफेसर एंड हेड ऑफ मेडिसिन डॉक्टर अतुल सचदेव। डॉक्टर अतुल, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि पेट से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं होती हैं? पेट से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, एसिडिटी, गैस, जॉन्डिस, लूज मोशंस, डायरिया, ये सब पेट की बीमारियां हैं। तरह तरह की बीमारियां हैं, बहुत सारी हैं और हमारी तो कंट्री में बहुत फिक्सेशन है। बहुत लोग सिर्फ पेट की बीमारियों से ही परेशान है। बहुत कॉमन बीमारी है पेट। डॉक्टर अतुल, जैसा कि आपने कहा इतनी सारी प्रॉब्लम पेट से जुड़ी हुई बताई है, एसिडिटी बहुत ज्यादा कॉमन है लोगों में, इसकी क्या वजह है? देखिए, एसिडिटी ऐसे होता है कि हर आदमी में एसिड की ज़रूरत होती है। बिना एसिड के तो हमारा खाना हजम नहीं होता। और एसिड जो होता है ना, वो एक बैरियर होता है। बैरियर का मतलब कि वो उसको जो इन्फेक्शन हमारे पेट में जा सकती है हमारे खाने के साथ, उसको रोकता है, उसको ख़त्म करता है। जब ये एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू करती है। एसिड ऊपर आ जाता है, मैदे से ऊपर आता है खाने की नाली में, खाने की नाली में जलन करता है, खट्टे डकार आते हैं, खाना मुंह में आता है। या फिर वो पेट में अगर ज़्यादा अल्सर, मैदे में ज़्यादा एसिड हो जाए तो वो मैदे में अल्सर कर देता है। तो ये एसिडिटी बेसिकली हम ऐसे मानते हैं एसिडिटी को। क्या एसिडिटी से ज़्यादा अगर एसिडिटी बढ़ जाए तो डॉक्टर के पास ले जाना कितना जरूरी है? बिल्कुल जाना चाहिए, पर देखिए आमतौर पे भी आम आदमी को 1 या 2 दिन अगर महीने में एसिडिटी होती है, थोड़ी देर रहती है, 15 मिनट रहती है, कुछ नींबू पानी ले लिया, कोई सोडा ले लिया या जेलोसिल डाइजीन तरह की कोई चीज़ ले ली, अगर उससे सेटल हो जाता है तो ठीक है। अगर वो बार बार हो जाए, रोज होना शुरू हो जाए और आदमी को लाइफस्टाइल बदलना पड़े या उसका जीना अच्छा ना हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे आ जाए, तो देन डेफिनेटली डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। जी। पेट से जुड़ी हुई एक समस्या, आपने जॉन्डिस की बात की है। बारिश का मौसम है, जॉन्डिस काफी आम समस्या है इन दिनों, तो फिर इसकी क्या वजह है और ये क्यों होता है? बारिश के दिनों में जो जॉन्डिस होता है ना, वो आमतौर पे हम एक बीमारी कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस, वो उससे होता है। और ये आमतौर पे एक हेपेटाइटिस की तरह की एक वायरस होती है, उसको कहते हैं हेपेटाइटिस ई वायरस। तो हेपेटाइटिस ई जो होती है वो बरसात के मौसम में ना, जो पानी होता है वो गंदा होता है, जो शौच होता है या मोशन मल होता है उसके साथ मिल जाता है। तो मिलने से कंटेमिनेटेड जो गंदा पानी जो आ रहा होता है, जो सब जगह फैलता है, तो वो उसके पीने से पीलिया हो जाता है। तो वो हेपेटाइटिस ई बहुत कॉमन है। अदरवाइज जॉन्डिस के और भी बड़े सारे कारण हैं, पर बरसात में जब एपिडेमिक्स होते हैं, बिल्कुल शहर का शहर या कस्बा या कोई गांव में पूरा जॉन्डिस हो जाए, तो वो आमतौर पे हेपेटाइटिस ई से होता है। आमतौर पे हेपेटाइटिस ई के बारे में आपने कहा है काफी सारे इसके टाइप्स हैं, वो कौन कौन से टाइप्स हैं? या हेपेटाइटिस जो होता है ना, उसके हम जो स्टैंडर्ड है हम 4 तरह के कहते हैं, हेपेटाइटिस ए और ई, बीच में बी और सी भी आता है, ए बी सी और ई। डी जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, बी के साथ होता है। पर ए और ई 2 तरह के जो ये वायरस है, ये खाना खाने से और गंदे पानी से आमतौर पे आता है। इसको हम कहते हैं फीको ओरल ट्रांसमिशन। तो ए होता है बच्चों में, ई होता है सारी अक्रॉस किसी को भी हो सकता है। तो ए और ई होता है। बी और सी जो होते हैं वो ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से या इंजेक्शन से या ड्रग एडिक्ट्स में ये ऐसे ज्यादा होता है। डॉक्टर अतुल, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये जींद शहर बोला, हरियाणा से जींद शहर से बोल रहा हूँ जी। जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरे काफी दिन से हो गई, 5-6 दिन से हो गए जी, गैस हुई है पेट में, दवाई भी ले रहा हूँ, दवाई से कुछ आराम ही नहीं है जी। तो इसके बारे में कुछ ऐसे होता है स्वरण जी, जो गैस होती है ना, वो जी बड़े कारण होते हैं। थोड़े दिन की जो 5-6 दिन की गैस होती है, आमतौर पे वो इन्फेक्शन होती है। तो इन्फेक्शन जो होती है बड़े तरह की होती है। अगर कोई लूज मोशन नहीं है, वॉमिटिंग नहीं है साथ में, तो आप थोड़े दिन के लिए कोई जेलोसिल डाइजीन टाइप की ले सकते हैं। अगर ना ठीक हुआ
तो थोड़ा फिर अपना जांच आसपास जरूर करा लीजिए, है ना। जी स्वयं जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस के बारे में। जी, तो इन जितने टाइप्स आपने बताए उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? खतरनाक बी और सी होते हैं, दोनों इसलिए खतरनाक होते हैं बी और सी बिकॉज ये लिवर को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इवेंचुअली सिरोसिस बन जाता है। तो जब वो सिरोसिस बन जाता है तो उसका फिर नेचुरली उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, वो नॉर्मल नहीं होता। ए और ई जो होते हैं ना, वो अच्छी बात है कि वो अगर पूरा रिकवर हो जाए तो आदमी पूरा रिकवर हो जाता है। तो सबसे ज्यादा डेंजरस बी और सी। बी इसलिए ज्यादा हमारी कंट्री में ज्यादा है बिकॉज ऑलमोस्ट बड़े सारे लोग इस चीज से शिकार हैं। 40-45 मिलियन लोग इस बीमारी से परेशान हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। अभी एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम शकील है, मेरठ से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हमारे डैडी के पेट में बहुत ज्यादा जलन रहती है। तो जलन का तो मैंने जैसे अभी बात की ना, आपके जलन जो होती है वो एसिड ज्यादा बनने से हो जाती है। तो एसिड अगर काफी लंबे अरसे से वो परेशान है तो किसी डॉक्टर को दिखा के अगर एंडोस्कोपी की जरूरत पड़े तो एंडोस्कोपी एक यंत्र है जिसमें हम अंदर देख सकते हैं, वीडियो पे पूरी रिकॉर्डिंग आ जाती है, पिक्चर देख सकते हैं, तो पता लग जाता है कभी एसिडिटी का कारण क्या है। तो इसलिए अगर बड़े लंबे दौर से बीमारी है तो जरूर किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए, किसी पेट के स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए। मेरठ में बड़े अच्छे हैं, तो उनको दिखा के आप एंडोस्कोपी वगैरह अगर जरूरत पड़े तो वो करवा लीजिए। जी सचिन, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सागर चौगुले, सांगली से, महाराष्ट्र में। जी सागर जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। जी सागर जी, आपको हम सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। खाना खाने के बाद मेरा सब पेट गैस से फूल जाता है और बार बार ऐसा ही होता है। ये काफी अरसे से है तो कई बार देखिए बड़े सारे कारण होते हैं गैस बनने के। कई तो सेंसिटिव स्टमक हम कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है उसमें, बट कई बार एसिड ज्यादा बनने से भी होता है। कोई लोग दूध ज्यादा पीते हैं, उसमें भी गैस ज्यादा बनती है। तो बड़े सारे कारण होते हैं। खाना खाने से गैस थोड़ी बहुत तो बनती है। अगर आपको बहुत परेशान करती है तो कई चीजें, और जैसे मैंने बताया, थोड़ा दूध कम करके देखिए, खास तरह की डाइट कम करके देखिए। बट अगर इसके साथ अगर गैस के साथ अगर भूख मरती है, वजन कम होता है, या लेट्रिन में या मोशन में ब्लड आ रहा है, या खून की उल्टी आ रही है, वजन कम हो रहा है, ये सीरियस बातें होती है, तो आपको लोकल डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत गैस बनती है, थोड़ी देर के लिए बनती है, कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है उसमें। डॉक्टर रतुल, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं शिवेंद्र बोल रहा हूँ जी। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोलाइटिस क्या होता है? कोलाइटिस होता है, एक बड़ी आंत होती है और एक छोटी आंत होती है। जो बड़ी आंत होती है ना, वो उसमें अगर सोजिश हो जाए, सोजिश मींस इन्फ्लेमेशन, उसको हम कोलाइटिस कहते हैं। कोलाइटिस के आमतौर पे उसमें कई लोगों में ब्लड आता है, नहीं तो बार बार मोशन आते हैं, पर अगर ब्लड आ जाए तो वो ज्यादा कोलाइटिस की इंडिकेशन होती है जी। वो कोलाइटिस, सोजिश बड़े आंत की। जी सुरेंद्र जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी मैडम, मैं विनोद बोल रहा हूँ, हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। जी विनोद जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, मेरे को पेट में प्रॉब्लम रहती है, जैसे मैं दारू बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं लेता हूँ, फिर भी मेरे को पेट की प्रॉब्लम रहती है। किस तरह की, आप बताना पड़ेगा आपको किस तरह की प्रॉब्लम है। तरह तरह की प्रॉब्लम सर, गैस रहती है, कब्ज रहती है, मतलब कभी तो ज्यादा वो मतलब टाइट हो जाता है, कभी खुला हो जाता है बिल्कुल। हाँ, वो कब्ज भी देखिए, बहुत कब्ज के कारण भी आपको ऐसे लगता है कि गैस बनी है। अभी मैंने एक कॉलर थे, उनसे भी वही बात कर रहा था कि गैस बनने के बड़े कारण होते हैं। कई बार ज्यादा एसिड से होती है, कई बार खाना कुछ ऐसा खाया जाता है, तला खाया या आप ऑयली फूड। तला वगैरह मैं कुछ नहीं खाता हूँ, नॉर्मल मतलब हल्का फुल्का, और यहाँ जैसे घी वगैरह भी नहीं खाता हूँ, घर में आता हूँ तो बड़ा हल्का फुल्का दूध वगैरह यूज करता हूँ। तो अगर आप कब्ज के साथ गैस बनती है तो फिर नेचुरली आपकी ज्यादा पहली प्रॉब्लम है वो कब्ज की है। तो कब्ज को हल करने 5-6 साल पहले दिखाया था, तो लीवर की प्रॉब्लम बताई थी, तो लीवर का ठीक हो गया, उसने लीवर को दिखाया, उसके बाद अभी बुखार लगेगा पेट की वजह से।
बुखार लगा है, बुखार पेट के अगर लूज मोशन हो तो आमतौर पे वो ज्यादा होती है प्रॉब्लम। बट गैस देखिए हर आदमी में बनती है, दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिसमें गैस नहीं बनती। अगर गैस के साथ कब्ज हो जाए, और जैसे मैंने अभी बताया सीरियस अगर बातें नहीं है, खून की कमी या उल्टी आना या भूख ना लगना, वजन कम होना, ये सीरियस होती है। अगर गैस तो हर आदमी में बनती, थोड़ी बहुत गैस अगर ज्यादा बनती है तो उसके लिए कोई आपको दिखा के कोई दवाई वगैरह ले सकते हैं। कब्ज के लिए तरह तरह की चीजें हैं, इसबगोल ले सकते हैं आप, बहुत और चीजें भी हैं जो कब्ज के लिए फायदा कर सकती हैं। जी विनोद जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया। डॉक्टर इनडाइजेशन की बात कर रहे थे, काफी कॉलर ने भी उसके रिगार्डिंग सवाल पूछे हैं। इनडाइजेशन होने की क्या वजह है, क्योंकि काफी आम है ये समस्या लोगों में, और इसकी क्या लक्षण होते हैं? जी, इनडाइजेशन जो हम कहते हैं ना, बेसिकली बड़ा वेग सा टर्म है। अगर आप देखें तो इनडाइजेशन का मतलब है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होना। तो डाइजेशन, अगर हम खाना खाते हैं, आप इतनी चीजें हमारे को चाहिए टू हैव प्रॉपर जो हमारा हजमा प्रॉपर हो, उसमें आप शुरू करिए खाने की नाली में अगर एसिड कम है तो इंडाइजेशन हो जाएगी, मतलब मैदे में अगर एसिड कम है तो इंडाइजेशन हो जाएगी। फिर नीचे आ जाइए, अगर लिवर की प्रॉब्लम है तो जो बाइल चाहिए लिवर से आता है वो कम है तो इंडाइजेशन हो जाएगी। पैनक्रियाज जो हमारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जिससे हम सब कुछ डाइजेस्ट करते हैं, वो कम आ रहा है तो उससे इंडाइजेशन हो जाएगी। बेसिकली इंडाइजेशन का मतलब है कि जो आप खाना खाते हैं उससे आपको कोई परेशानी होती है, परेशानी होना, गैस बनना, एसिडिटी बनना। सो ये बड़ी वेग सी टर्म है, तो इसको आगे स्प्लिट करना होता है। आपको देखना होता है किसी डॉक्टर को, जैसे अब मैं पेट का स्पेशलिस्ट हूं तो मेरे को ये देखना होता है कि भाई ये किस तरह की इंडाइजेशन है, तो वो फिर आगे स्पेसिफिक माना जाएगा कि ये एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं और काफी ये वेग ब्रॉड टर्म है इंडाइजेशन। उसके आगे आपको देखना है कि भाई क्या है। वो बड़ी आंत भी बीमार हो सकती है, छोटी में भी हो सकती है, लिवर में हो सकता है, पैनक्रियाज में हो सकता है। तो ये लेमैन टर्म है इंडाइजेशन। डॉक्टर हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो।